आज के इस ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका राज्य के बारे में, यानी दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दक्षिण अमेरिका के बारे में यदि हम देखें तो इसके जो उत्तर में है, उत्तर में जो लगता है अटलांटिक महासागर, और इधर कैस्पियन सागर, और इधर जो प्रशांत महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में दक्षिण अटलांटिक महासागर लगता है। तो दक्षिण अमेरिका है जो, इसका सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राज़ील। कौन सा देश है? ब्राज़ील। इस जो महाद्वीप को बोला जाता है सांपों का महाद्वीप। इसका महाद्वीप सांपों का महाद्वीप, यानी सांपों का महाद्वीप या फिर पक्षियों का महाद्वीप किसको बोला जाता है? दक्षिण अमेरिका को बोला जाता है सांपों का महाद्वीप, या फिर किसका महाद्वीप? पक्षियों का महाद्वीप। और इसी महाद्वीप में जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसको कहा जाता है एंडीज पर्वत श्रृंखला, यानी एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है, वो यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी पर्वतमाला? इसको बोलते हैं एंडीज पर्वतमाला, जो कि इन देशों में विस्तृत है। माउंट एकांकगुआ, यानी कि माउंट एकांकगुआ जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकांकगुआ क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकगुआ इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में पाई जाती है। और अर्जेंटीना में ही यहाँ पे कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल पाया जाता है, इसको बोलते हैं आटाकामा का मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कहाँ पे मिलता है? दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में मिलता है। और चिम्बे रेंजी विश्व का सबसे ऊंचा सुषुप्त ज्वालामुखी, जो कि इक्वेडोर में है। चिम्बे रेंजी ज्वालामुखी पर्वत जो मिलता है, चिम्बे रेंजी विश्व का सबसे सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत, सबसे ऊंचा सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत मिलता है इक्वेडोर में। और एंडीज पर्वतमाला हमने देख ली, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसकी जो लंबाई है 7,000 किलोमीटर है, और नवीन वलित पर्वतमाला है ये। और यहाँ पर जो एक धारा चलती है, यानी पेरू की धारा, एक ऐसी धारा, एक गर्म जलधारा चलती है जो कि पेरू की जलधारा कहलाती है। कौन जलधारा कहलाती है? पेरू जलधारा, जो कि कैसी जलधारा? एक प्रकार की गर्म जलधारा है। पेरू की जलधारा गर्म जलधारा है। और यहाँ पर सबसे जो मुख्य नदी है वो है अमेजन नदी, जो कि एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि ब्राज़ीलिया की सबसे जो लंबी नदी है, और दक्षिण अमेरिका की भी सबसे लंबी नदी है। वो कौन सी नदी है? अमेजन बेसिन पाया जाता है, यहाँ पर अमेजन बेसिन पाया जाता है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो मिलता है इक्वेडोर के में, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कौन सा? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो कोटोपैक्सी, जो कि इक्वेडोर में पाया जाता है। और जो यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में, घास के मैदान, उनको बोलते हैं लानोस, यानी जो यहाँ पर वेनेजुएला में मिलते हैं उनको बोलते हैं लानोस घास के मैदान, यानी इसमें जो मिलते हैं उनको बोलते हैं वेनेजुएला में उनको क्या बोलते हैं? लानोस घास के मैदान। क्या बोलते हैं उनको? लानोस घास के मैदान। और जो यहाँ पर मिलते हैं उनको बोलते हैं पंपास, यानी पंपास या फिर फजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फजेंडा। इनको क्या बोलते हैं? पंपास या फिर फजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फजेंडा। जो कॉफ़ी के मैदान हैं उनको फजेंडा बोलते हैं। कॉफ़ी के मैदान उनको क्या बोलते हैं? कॉफ़ी के घास के मैदान उनको बोलते हैं फजेंडा। और यहाँ पर पैराग्वे नदी बहती है, इधर पैराग्वे नदी, इधर अमेजन नदी, और एंडीज पर्वतमाला, आटाकामा मरुस्थल हमने देख लिया। और यहाँ पर एक त्रिआब क्षेत्र मिलता है, इसको बोलते हैं कौन सा? लापलाट का त्रिआब क्षेत्र मिलता है। और एंजल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो कि कहाँ पर है? वेनेजुएला में। एंजल जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? एंजल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। क्या है ये? जलप्रपात है, झरना है, एक प्रकार का एक झरना है ये। और मरकैबो झील, ये भी वेनेजुएला में, मरकैबो झील, ये भी वेनेजुएला में। मरकैबो झील, जो कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में पाई जाती है। वेनेजुएला भी क्या है? पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। और यहाँ पर मरकैबो झील, जो कि वेनेजुएला में पाई जाती है। और बोलीविया के पठार में यहाँ पर सबसे ऊंची झील पाई जाती है, क्योंकि बोलीविया का पठार सबसे ऊंचा है। और यहाँ पर सबसे ऊंची झील पाई जाती है टिटीकाका झील। कौन सी झील मिलती है हमको? टिटीकाका झील मिलती है। ठीक है।
जो कि पेरू में स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची झील है। और यहाँ पर जो पेरू के आसपास जो कटा फटा तट पाया जाता है उसे बोलते हैं फ़योर्ड तट। कौन सा तट बोलते हैं? फ़योर्ड तट बोलते हैं उसको, फ़योर्ड तट कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रेट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है चिली में। यहाँ पर एक देश है चिली, यानी फ़योर्ड तट के साथ जो सीमा बनाता है, ये सबसे लंबा देश है ना चिली, ये यहाँ पर नाइट्रेट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रख लेना, नाइट्रेट का उत्पादन होता है वो चिली में होता है। और यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है, उसको बोलते हैं फॉकलैंड द्वीप। इस पर किसका है? इंग्लैंड का नियंत्रण है, यानी फॉकलैंड द्वीप, इसको बोलते हैं फॉकलैंड द्वीप। इस पर जो आधिपत्य है वो किसका है? यूके का, ठीक है। फॉकलैंड द्वीप पाया जाता है, फॉकलैंड आइसलैंड है यहाँ पे। और जो ब्राज़ील है यह एकमात्र ऐसा देश है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, और जो मकर रेखा भी गुजरती है, और उसके ऊपर से, हाँ सॉरी, इसमें कि ये दक्षिण अमेरिका में से गुजरती है, यानी दक्षिण अमेरिका में से गुजरती है, 0 डिग्री होगी, और नीचे से मकर रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा होगी, भूमध्य रेखा होगी, और कर्क रेखा होगी, ठीक है, तीनों रेखाएं। और ब्राज़ील से तो केवल ये रेखा गुजरती है, यानी ब्राज़ील किस रेखा पर है? भूमध्य रेखा पर। ब्राज़ील से 3 टाइम जोन गुजरते हैं, ठीक है, 3 टाइम जोन, यानी 3 टाइम जोन वाला देश कौन सा है? वो है ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील है 3 टाइम जोन वाला। और अभी हाल ही में जो भारतीय जो गणतंत्र दिवस पर जो मेहमान आए थे वो कौन थे? ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो जायर बोल्सोनारो थे, याद रख लेना, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, ठीक है। और इसके बाद गिनी का पठार यहाँ पर मिलता है, गिनी का पठार, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच, इन देशों में मिलता है गिनी का पठार। और यहाँ पर एक मैंगनीज का क्षेत्र भी पाया जाता है, गिनी के पठार पर मैंगनीज का क्षेत्र भी पाया जाता है। तो ये हमने कुछ जाना आज दक्षिण अमेरिका देश के बारे में कि कौन कौन सी यहाँ पर मुख्य विशेषताएं इस महाद्वीप की। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। आपको कैसा लगा वीडियो, ये कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।